हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ रसों की। तो साहित्य में रस क्या होते हैं? साहित्यिक आनंद ही रस कहलाता है। जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसे पढ़ते समय या सुनते समय या देखते समय जिस प्रकार का आनंद हम अनुभव करते हैं वही रस कहलाता है। एक तरह से रस क्या होता है, आपने सुना होगा कि संतरे का रस, अनार का रस, तो जब उसका हम स्वाद लेते हैं तो एक अलग तरह की अनुभूति आती है, हम उसका स्वाद लेते हैं, खट्टा मीठा। ठीक है, इसी प्रकार से साहित्य में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा भी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सरस अभिव्यक्ति ही काव्य है। सरस, रस सहित, यानी कि आनंद उसके अंदर होना चाहिए कि पढ़ते समय रुचि हो हमारी उस साहित्य को पढ़ने में। या हम जिस प्रकार से कोई टीवी सीरियल भी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो अगर हमारी रुचि उसमें उत्पन्न होती है तो एक तरह की रस की अनुभूति होती है। तो रस का स्वरूप क्या होता है? यह भावों से उत्पन्न आनंद है, यह भावों से उत्पन्न होता है। रस कैसे होते हैं? एक हमारे अंदर से जागृत होते हैं, वो मन से उत्पन्न होते हैं। और लौकिक रस क्या होते हैं? उसका हम स्वाद लेते हैं, है ना। जैसे किसी प्रकार का कोई जूस हमारे सामने रखा गया, हम उसका स्वाद लेंगे, हम जब तक उसको जीभ पर नहीं रखेंगे तो हमें उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार से जब हम साहित्यिक आनंद को कब प्राप्त करेंगे? तब हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हम उसका अनुभव कर सकेंगे। तो नाट्य शास्त्र के आचार्य कवि भरत मुनि ने कहा भी है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस बनते हैं। तो इसके अंग है इनके अनुसार विभाव, ये इसके 4 अंग होंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थायी भावों के बारे में। स्थायी भाव क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही आप समझ गए हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। एक परमानेंट, ये हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं हमेशा। जिस प्रकार से हमारे अंदर संस्कार होते हैं, जैसे हमारे घर कोई आता है, हम उसे विश करते हैं, नमस्कार करते हैं, बैठाते हैं, तो ये हमारे अंदर एक क्या है? स्थायी भाव है। तो परिस्थिति के अनुसार ये बदल जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम सारे दिन ही किसी को नमस्कार करेंगे, या हंसने की बात है तो हम हंसते रहेंगे, रोने की है तो रोते रहेंगे। नहीं, परिस्थिति के अनुसार यह बदलते भी हैं। कई बार क्या होता है, मान लो हम उदास बैठे हैं, किसी ने आकर हमें कोई चुटकुला सुना दिया, तो क्या होगा? वो भाव चेंज हो जाएगा, स्थायी भाव बदल जाएगा, हम हंसने लग जाते हैं। तो यह क्या होते हैं? स्थायी भाव हमारे अंदर संस्कारों के रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? जितने रस उतनी ही उनकी संख्या। तो रस कितने हैं? 11, तो उनके स्थायी भाव भी कितने हो गए? 11। हर रस का अपना अपना स्थायी भाव है। तो पहला है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, जहां पर क्या होता है? श्रृंगार, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, क्या होगा यहाँ पर? स्त्री पुरुष का प्रेम जहां पर हो वो श्रृंगार रस होता है। दूसरा है वीर रस, जहां पर वीरता का संचार होता है। जब वीरता की बातें हम सुनते हैं, या कोई फिल्म देख रहे हैं, या कोई नाटक देख रहे हैं मंच पर, और उसके अंदर मान लो युद्ध का आ रहा है कि दुश्मन को हराना है, तो हमारे अंदर अपने आप ही एक उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। करुण रस क्या होता है? करुण रस, जब दुख की बात होती है, हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमें एक बहुत बड़ा दुख होता है, एक सदमा सा पहुंच जाता है, तो उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य रस, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जिसमें हंसी आ जाती है, इसका स्थायी भाव है हास। किसी ने चुटकुला सुनाया, किसी कॉमेडियन को देखा, या किसी ने
विचित्र सी वेशभूषा पहन ली, कोई मस्खरी करने लगा, किसी की चाल अजीब सी है, किसी का शरीर विकृत सा है तो उसको देखकर हंस पड़ते हैं, तो वहां पर हास्य रस हो जाता है। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र नाम से ही जैसा जाहिर है, आपने भगवान शिव का सुना होगा रुद्र अवतार, तो एक क्रोध वाली बात आती है यहाँ पर, क्रोध का भाव जागृत होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। छठा है भयानक रस। भयानक डरावना, तो जहां पर हम किसी को देखकर, डर भी सबके अलग अलग होते हैं, कोई छिपकली को देखकर डर जाता है, ठीक है, कोई रात के समय सन्नाटे को देखकर डर जाता है, अंधेरे में डर जाता है, तो उससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है भय। इसी प्रकार से है सातवां विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, जिसमें हमें किसी वस्तु, किसी भी चीज से घृणा हो जाती है, जिसे हम घिन बोलते हैं। मान लो हमने रास्ते में थूक पड़ा देखा है, या खून पड़ा हुआ है, या किसी की लाश पड़ी है, कोई डेड बॉडी देख ली, उसको देखकर घृणा का भाव जागृत होता है, तो इसका स्थायी भाव है घृणा। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत जो आश्चर्यजनक हो, तो इसका स्थायी भाव है विस्मय। मान लो हमने कोई चीज पहली बार देखी, हम बाहर घूमने जाते हैं, तो वहां पर हमने मतलब बहुत सुंदर प्रकृति के नजारे देखे हैं कि ऐसे हमने कभी नहीं देखे होंगे, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आश्चर्यजनक वो हमें लगता है, तो एक अचंभा होता है, तो इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। नौवां है शांत रस, जहां पर शांत भाव होता है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, इस संसार की मोह माया सबको त्याग देते हैं, तो इसका स्थायी भाव है शम और वैराग्य। 10वां रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है बालरति। वात्सल्य रस जैसे माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है, उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। जैसे महाकवि सूरदास जी ने सूर सागर में कृष्ण यशोदा के बहुत से उन्होंने पद लिखे, तो वो सब क्या है, बालरति है, वात्सल्य से संबंधित है। 11वां है आपका भक्ति रस, भगवद रति। इसका स्थायी भाव है, तो इस प्रकार जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम हो, भक्ति का भाव हो, वहां पर हो जाता है भक्ति रस। तो इस प्रकार जो ये स्थायी भाव हैं, यही परिपक्व होकर रस बन जाते हैं, क्योंकि यही क्या है, इसके अवयव हैं। तो ये थे 11 रस। तो अब चलते हैं हम विभाव की ओर। विभाव क्या होते हैं? विभाव होते हैं भाव जागृत करने वाले कारक, जिनके कारण हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में भाव जागृत होते हैं किसी कहानी या कविता को पढ़कर, देखकर, उसके से पात्र हैं, घटनाएं हैं, उसको देखकर, सुनकर जो भाव जागृत होते हैं, उनको क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं। पहला है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो आलंबन क्या होता है? आलंबन होता है पर्दे पर, पर्दे या पट पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं, कि जिसको देखकर मन में भाव जागृत होते हैं। जैसे राधा और कृष्ण का दृश्य है, तो उनको देखकर भाव जागृत होते हैं, तो वो दोनों क्या है, राधा और कृष्ण आलंबन है। और इसी प्रकार आलंबन के भी 2 भाग हो गए। दूसरा है आश्रय। आलंबन तो जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं, तो जागृत कराने वाला। और आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। किसको देखकर? आलंबन को देखकर। आलंबन को देखकर जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, वह क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। इसी प्रकार से विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो ये था आलंबन। अब पढ़ेंगे हम उद्दीपन के बारे में। तो उद्दीपन क्या है? आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने वाली कुछ स्थितियां होती हैं, जो सहायक के रूप में आती हैं। कौन सी स्थितियां हो गई? जैसे जहां पर नायक नायिका बैठे हैं, वहां के मनोरम दृश्य, एकांत स्थल, ठीक है, तो कोई सुंदर उपवन है, तो ये जो
परिस्थितियां हैं, सुंदर दृश्य हैं। जैसे हम कोई फिल्मांकन भी करते हैं, हम फोटो भी खिंचवाते हैं, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम किस जगह पर अपनी फोटो खिंचवाएं या कहाँ पर हम वीडियो बनवाएं। तो ये परिस्थितियां होती हैं, तो यह क्या होती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। तो आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था में पहुंचाने वाली जो सहायक स्थितियां होती हैं वे उद्दीपन कहलाती हैं। अब आगे है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय कौन है, जिसके मन में आलंबन को देखकर भाव जागृत हुआ। ठीक है, अब भाव जागृत होने पर उसकी क्या चेष्टाएं हुई, ठीक है, उन चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे राम और सीता का दृश्य है, सीता ने राम को देखा और उनको देखकर उन्होंने क्या किया, पलकें झुका ली। ठीक है, या लजाना, शर्माना, तो ये जो चेष्टाएं हैं, आंखें बंद कर लेना, तो ये सभी जो चेष्टाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। तो आगे चलते हैं हम चौथे भाव की ओर, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी जो उठने गिरने वाले भाव होते हैं, विचरण करते रहते हैं मनुष्य के मन में। ये स्थायी नहीं होते, स्थायी ना होकर कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और ये अपनी जरूरत के अनुसार, अवसर के अनुसार ये स्थायी भाव के साथ मिल जाते हैं, ये स्थिर नहीं होते। तो इस प्रकार ये बार बार मित्र को बदलते रहते हैं, जरूरतमंद होते हैं, मतलब अवसर के अनुकूल, जहां मौका देखा मौका परस्त होते हैं, तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, अब इसके साथ अब उसके साथ। तो ये स्थायी भावों को जैसा देखते हैं उसके अनुसार खुद को बदल लेते हैं। तो इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक के साथ रमण करने वाले हैं, और ऐसे को क्या कहा जाता है, व्याभिचारी कहा जाता है। और इनकी संख्या है कितनी, 33। ठीक है, और 33 कौन कौन से हैं ये संचारी भाव, हर्ष, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर। तो ये क्या है, 33 संचारी भाव। और रसों की संख्या कितनी है, 11, और 11 ही क्या है, स्थायी भाव। तो ये अभी तक हमने पढ़े क्या, रसों के बारे में जाना, रस क्या होते हैं, उसके अवयव क्या होते हैं, और भावों के बारे में जाना, किनसे बनते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। तो इन सब से मिलकर रस बनते हैं, यह जाना, और रसों की संख्या जानी और उनके स्थायी भाव जाने। तो अगली वीडियो में मैं आपको 11 रसों के बारे में समझाऊंगी, और आप इस वीडियो को अब ध्यानपूर्वक देखें और समझें। थैंक यू बच्चों।